हेलो, हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो। यहाँ चैप्टर नंबर 4 का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, जो नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑन द सर्कल। हम टेंजेंट ड्रॉ करने का है और कहाँ पर, कोई एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट किस पे लाइज हो रहा है, विच इज लाइज ऑन द सर्कल। उसके ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके ना 3 टाइप्स हैं। पहला फर्स्ट टाइप है कि हम किस तरह से कर सकते हैं, बाई यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। उसका फिगर कुछ इस तरह से रहेगा रफ डायग्राम में, कि एक सर्कल गिवन रहेगा और सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, P, और इसके ऊपर हम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, एक मेथड ऐसा है सीखने का आपको। दूसरा जो है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें क्या रहेगा कि एक सर्कल रहेगा, सेंटर तो रहता है, लेकिन हम ना यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो सेंटर का यूज किया गया है O का, यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं करना है। तो और इस तरह से किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसको हमको सीखना है। तीसरा जो है, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो हमें एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करना है, कहाँ से ड्रॉ करना है कि जो एक तो सर्कल ड्रॉ करे और सर्कल के एक बाहर एक्सटीरियर में एक कोई पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये 3 मेथड हमको सीखने का है कि टेंजेंट ड्रॉ करने के ये 3 मेथड है। ओके, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जो मैं इसको कवर करने की कोशिश करेगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर लिखते बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करने का जिसका रेडियस कितना है, 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ कॉर्ड, एक कॉर्ड भी ड्रॉ करने का है ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। थर्ड क्या दिया है कि अगर आपने कॉर्ड ड्रॉ करे तो ड्रॉ द टेंजेंट। तीसरा पॉइंट अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द सर्कल एट पॉइंट्स P एंड Q। जो कॉर्ड ड्रॉ करे उसके एंडिंग पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। फोर्थ पॉइंट गिवन है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट, और ऑब्जर्वेशन हमको लिखने का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना है कि एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो रफ डायग्राम के लिए हम ऐसे अपने एक पॉइंट फिक्स करते हैं और एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो देखो, ये रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर रहे हैं हम। ओके, ये तो पहला काम हमारा हो गया, ड्रॉ द सर्कल। रफ है, इसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, इस क्वेश्चन में खास बात क्या याद रखने का है कि देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले रेडियस का जो दिया हुआ है उसको लिखने का, और डायमीटर सबसे पहला फाइंड करने का। 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 6.6। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमको क्या करना करेगा कि जो डायमीटर गिवन है एक्चुअल में, तो डायमीटर 6.6 है और कॉर्ड गिवन है, तो कॉर्ड PQ कितना है अपने पास, 6.6 सेंटीमीटर है। ये भी 6.6 सेंटीमीटर है। ओके, फिर आप कंपेयर करेंगे, अगर डायमीटर का लेंथ कॉर्ड के लेंथ के इक्वल रहा, दैट मीन्स वो जो कॉर्ड है इट्स बिकेम अ डायमीटर। तो यहाँ पे ना डायमीटर इज इक्वल टू PQ, दैट इज 6.6 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि डायमीटर ही क्या है, कॉर्ड है PQ। तो हम कॉर्ड PQ को देखो यहाँ पे ऐसा एक कॉर्ड डायमीटर बना लिए, एक देंगे P एंड Q ये दिया, और यहाँ पे हमको ये क्या करने का है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ऐसा एक इधर से इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, इसका लेंथ L और M। ये तो ये हो गया आपका ये रफ डायग्राम। ओके, रफ डायग्राम। अब इसकी मदद से ना हमको फेयर डायग्राम करना है। तो देखो पहला क्या है ना, 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लीजिए।
तो 3.3 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे 0 और 0 से 3.3 सेंटीमीटर ले रहे। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट करते कहीं पे जहाँ तुमको आसानी लगे। देखो यहाँ पे फिक्स पॉइंट कर दिया हमने एक सेंटर के लिए। अब यहाँ रख के देखो ऐसा 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके ओके, अब इसके बाद इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, ओ सपोज। ओके, 3.3 सेंटीमीटर का है। अब हमको कॉर्ड ड्रॉ करना है, डायमीटर, तो डायमीटर इसके साथ में ऐसा डायमीटर ड्रॉ कर लिए। नाम दे दीजिए इसका P और Q। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ जो है इसको एक्सटेंड कर दीजिए। आप एक्सटेंड करेंगे तो कैसा बढ़ा देने का इधर पे भी और यहाँ इस तरफ भी, दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए आप इसको। अब देखो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन जो ना कैसा बन गया है, जो 4.1 का पहला क्वेश्चन है, टेंजेंट ड्रॉ एट अ पॉइंट। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे Q है, Q पे इसको रखिए और ऐसा देखो एक आर्क इस तरफ बनाइए आप और एक आर्क ऐसा एक फिक्स कर दीजिए। ओके, अभी आर्क बनने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट आए हुए हैं, ये फिक्स और ये फिक्स पॉइंट, इसको क्या करिए आप मेजर करिए इक्वल हो, इससे थोड़ा सी कम करने का और ऊपर की तरफ एक आर्क बनाओ और एक नीचे की तरफ, कोई ज़रूरी नहीं नीचे की तरफ, फिर भी बना लो आप। यहाँ पे रख के फिर एक ये ऊपर की तरफ एक आर्क बनाओ, एक नीचे की तरफ बनाओ। अब देखिए यहाँ पे ना 3 कोलिनियर पॉइंट मिल गया आपको। देखो एक पॉइंट कौन सा है, Q, और एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये तीनों से ना पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। देखो ये लाइन ड्रॉ करें, अब ये लाइन देखो सर्कल को एक पॉइंट से काट रहा है, टच करते हुए जा रहा है, तो इसके लिए लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा एट पॉइंट Q। नाउ सिमिलरली जैसा कि यहाँ पे Q पे करो एज इट इज यहाँ पे भी P पे भी आपको करना है। देखो P पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो एक आर्क इस तरफ करे आपने, सेम एक आर्क ऐसा आप इस तरफ करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, इसको ऐसा फिक्स करें, देखो यहाँ फिक्स होगा। अब इससे थोड़ा सी कम करें, ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे रखिए, ऊपर की तरफ एक आर्क बनाओ और नीचे की तरफ एक आर्क बनाओ। अब देखो यहाँ पे भी 3 पॉइंट आ गए आपके, 1 2 और ये 3। ओके, ये 3 पॉइंट आने के बाद अब इसको क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे M और ये हो जाएगा पॉइंट P। ओके, तो अब इसमें देखो ये मेन पॉइंट तो ये बनाने का काम हो गया, लेकिन ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में देखो पहला काम क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब उसको देख के आप क्या समझ रहे हो वो लिखने का। तो पहला देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला ऑब्जर्वेशन में देखो ये 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, टेंजेंट M एंड टेंजेंट L पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो जाएगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना होगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स is equal to length of diameter, डायमीटर के इक्वल रहेगा। देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का जो डिस्टेंस है कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। ओके, ये ऑब्जर्वेशन में था, होप ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अभी हम जो सीरीज चालू करके रखे हैं टेंजेंट का, कैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, उसका चौथा क्वेश्चन हो चुका है। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ चौथे के जैसे ही है, थोड़ा सी फर्क है। देखो पहले क्वेश्चन को समझने का है, फिर रफ डायग्राम। ये ड्रॉ अ सर्कल,
सर्कल ड्रॉ करने का है, रेडियस कितना है बेटा इसका 3.4 सेंटीमीटर का। ओके, फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि उस सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करो। कॉर्ड का नाम गिवन है, नेम क्या उसका एम एन, उसका लेंथ कितना है 5.7 सेंटीमीटर, उसमें कॉर्ड ड्रॉ करें। फिर क्या बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट का टेंजेंट, टेंजेंट भी ड्रॉ करने का है, कौन से पॉइंट पे एम और एन पे टू द सर्कल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन को ना एक रफ डायग्राम बनाते पहला। देखो रफ डायग्राम में एक फिक्स पॉइंट कर लीजिए और अपने 3.4 का हम एक सर्कल ले रहे, 3.4 का सर्कल लिया आपने ऐसा। ओके, रेडियस वाला, उसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ओके, ये कर लिया। अब इसमें देखो रेडियस गिवन है आपका 3.4 सेंटीमीटर। ओके, आप अपने इसका डायमीटर, सबसे पहला डायमीटर करने का, इसका डायमीटर 6.8 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉर्ड एम एन की लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर, ये पहले करने का। और एक डायमीटर और जो कॉर्ड रहेगा उसको कंपेयर करना है, हमेशा याद रखेंगे ऐसा कॉर्ड गियर। तो देखो यहाँ पे ना डायमीटर कितना है 6.8 है और जबकि कॉर्ड कितना है 5.7 है, मतलब ये जो कॉर्ड है डायमीटर से छोटा रहेगा। तो डायमीटर से छोटा रहेगा मतलब ये कहीं दूसरी जगह, देखो डायमीटर इधर रहेगा तो कॉर्ड के उससे छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि कॉर्ड ऐसा एम एन, ये एन और ये एन। ओके, ये कॉर्ड हो गया 5.7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर और ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग द सेंटर और विदाउट यूजिंग द सेंटर, दोनों तरीके से आप इस पे कर सकते हो। तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, हम इस पॉइंट पे देखो एक टेंजेंट ऐसा रफ डायग्राम है तो इधर ऐसे ड्रॉ करते हैं, और एक रफ के लिए कैसा ड्रॉ करते हैं, इसने ऐसा बोला हुआ है। बिनॉस हम इसको फेयर डायग्राम में कैसे करेंगे वो आपका मेन चीज है, वो याद रखना। देखो सबसे पहला काम, देखिए यहाँ पे फिक्स पॉइंट कर दिए, सेंटर का देखो नाम गिवन नहीं है तो अपनी तरफ से दे दो ओ, और आप यहाँ पे 3.4, तो 3.4 स्केल की मदद से 3.4 देखो, ये 0 और ये 3.4, एग्जैक्ट 3.4 ही है ये। यहाँ पे रखकर एक सर्कल ड्रॉ करें हमने ऐसा, देखो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, सर्कल ड्रॉ होने के बाद इसका रेडियस जो गिवन है उसको ऐसा कर लो 3.4 सेंटीमीटर। अब अपने को कॉर्ड लेना है, कॉर्ड एम एन। तो सर्कल पे कहीं पे भी एक फिक्स पॉइंट बना लीजिए, आप एक फिक्स पॉइंट बना लें जिसका नाम एम दे दीजिए, और एम से 5.7, तो 5.7 कितना होगा, ये 5 है और 5.5 5.7, यहाँ पे रखकर सर्कल पे एक आर्क ड्रॉ करो। देखो ये आर्क ड्रॉ इधर से करें, सेम उसी पॉइंट को रख के ना फिर यहाँ पे भी एक आर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे, ताकि आपको दो फिक्स पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, ये और ये। और यहीं से एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए आप, समझ में आ रहा है? ओके, देख बेटा एम और ये एन। ओके, तो ये आपका हो गया 5.7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग और यूजिंग द सेंटर, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको देखो मैं ना विदाउट यूजिंग द टेंजेंट, विदाउट यूजिंग द सेंटर, इससे करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगा। और ये एक मरतबा ना बोर्ड में आ भी चुका, विदाउट यूजिंग द सेंटर। बोर्ड क्वेश्चन है, इसमें विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबसे विदाउट यूजिंग द, ताकि आपको दोनों मीटर समझ में आएगा। तो विदाउट यूजिंग के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर कहीं फिक्स कर लो अपने इससे, और आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऐसा और ये ऐसा कर लीजिए आप। ओके, करने के बाद देखो ये ट्रायंगल बन गया, और आपको यहाँ पे टेंजेंट। तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहला ये जो पॉइंट भी है इसके ऊपर ना आप क्या करेंगे, आर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से देखो बेटा, वो सेम आर्क ना इस पॉइंट पे देखो एम एन पे भी देखो ऐसा
ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम एज इट इज उसको ना यहाँ पे भी रख के ना वही आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, करने के बाद देखो बहुत आसानी से बनेगा बेटा ये। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आर्क है ये दोनों को एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए, एक्स और वाई ऐसा मानेंगे। अब ये इसका रेडियस देखते हैं, इसका देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इतना हुआ। ये सेम लेंथ ना लेकर ये जो ये कॉर्ड पे एक फिक्स पॉइंट रखिए और एक देखिए यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है बेटा, इसको और ये एंड को ऐसा आप क्या करेंगे मिला देंगे, ऐसा ड्रॉ करो इसको। देखो ये दोनों को अच्छी तरह से ड्रॉ करो, तो ये आपका एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ओके, नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, कोई सेम पॉइंट को देखो इसे नापे, देखो ऐसा मेजर करे, वो आपको इस पॉइंट पे यहाँ रखना है और ये क्वेश्चन की यहाँ पे ये करे तो ये फिक्स पॉइंट आए ये, और इसको और एम को ऐसा मिला। अब ये मिला एक टेंजेंट एल और ये ए टेंजेंट एम ड्रॉ हो गया। जहाँ पे कोई इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम दे दो पी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इसका एंगल क्या होगा, तो आप डी से मालूम कर सकते हो, कर सकते हाँ बेटा। ये तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। देखो मैंने ऐसे दो क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें आपको ना ये दो पॉइंट में ना कवर हो रहे, देखो कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं। एक ये देखिए आपको कौन कौन सा पॉइंट कवर हुआ है, यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये, और विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दोनों पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश